हेलो दोस्तों, ऑल इन वन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उन कानून के विरोध में जो पूरे हिंदुस्तान में चक्का जाम हो रखा है। जो ट्रक ड्राइवरों और बस ड्राइवरों ने हड़ताल कर रखी है, पूरे हिंदुस्तान में चक्का जाम कर रखा है कि क्या मामला है, कौन से ऐसे नए कानून बने हैं जिनके विरोध में ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल कर दी है। इसमें हम सरकार का पक्ष भी देखेंगे कि सरकार ने कानूनों में क्यों चेंज किया, सरकार ने क्या दलील दी है, और हम ट्रक ड्राइवरों का पक्ष भी जानेंगे कि उनकी क्या मांगे हैं, वो क्या बोल रहे हैं। आपको दोनों पक्ष बताएंगे, बाकी फैसला आप खुद करना कि कौन सही है कौन गलत है। तो सबसे पहले समझते हैं कि कानून कैसे बनता है। जब भी कोई नया कानून बनता है तो वो लोकसभा और राज्यसभा से पास होता है। वहाँ से पास होने के बाद उस पर राष्ट्रपति का सिग्नेचर होता है। राष्ट्रपति का साइन होने के बाद वो कानून बन जाता है। उसके बाद सरकार की नोटिफिकेशन के बाद वो कानून लागू हो जाता है। सरकार ने जो कानूनों में चेंज किया है, सरकार की दलील ये है कि हर साल हिंदुस्तान के अंदर कम से कम 50,000 लोग सड़क हादसों में मारे जाते हैं, इसलिए यह कानून लाना पड़ा। पहले के कानून में जो प्रावधान था, फिर यानी कि अगर किसी से एक्सीडेंट हो जाए और अगर वो भाग भी जाए तो मैक्सिमम 2 साल की सजा थी। लेकिन जब कानून में चेंज किया गया है, नए प्रावधान के अंदर यह है कि हिट एंड रन के मामले में मैक्सिमम 10 साल की सजा का प्रावधान है और 7 लाख रुपए जुर्माने का भी प्रावधान है। यानी कि अगर किसी से एक्सीडेंट हो जाए और वो अगर मौके से भाग जाए तो उसमें मैक्सिमम जो सजा है वो 10 साल की सजा है, 7 लाख का जुर्माना है। सरकार ने दलील ये दी है कि एक्सीडेंट करने के बाद ड्राइवर भाग जाया करते हैं, जिसके बाद विक्टिम को यानी जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको इलाज नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से बहुत सी मौतें हो जाती हैं। इसके अलावा इन बिलों में ये भी प्रावधान है कि अगर आपसे एक्सीडेंट हो जाए और आप अगर वहां से नहीं भागोगे तो आपको जो सजा है मैक्सिमम 2 साल से 5 साल की सजा है, फिर आपको रियायत दी जाएगी। एक बदलाव किया है कि कोई गाड़ी चलाता है, टक्कर लग जाती है, इरादा नहीं होता है, व्यक्ति इंजर्ड हो जाता है और फिर वो व्यक्ति पुलिस थाने में फोन करता है, 108 में फोन करता है, अस्पताल में पहुंचाता है, तो इसका इरादा मारने का नहीं है। इसके लिए हमने कम सजा का प्रावधान किया। मगर जो टक्कर लगाता है और जो विक्टिम है उसको मरने के लिए छोड़कर पुलिस या अस्पताल को सूचना नहीं देता है और फिर पुलिस पकड़ के लाती है, हिट एंड रन केसों में 10 साल की सजा का प्रावधान किया है। दूसरी तरफ देखते हैं कि ड्राइवरों का पक्ष क्या है, ड्राइवर क्या बोल रहे हैं। परेशान हो जाती घर पे मिलने के लिए। हम कार चलाने वाले लोग, हम कार चलाने वाले लोग तो रात को घर जाके सोते हैं या 15 दिन घर पहुंचते हैं। इनके माँ बाप, इनकी जन्म देने वाली माँ और बच्चों का पूछो क्या हालत होती है। कैसे पालता है कड़ी मेहनत करके, और इसमें जब तक कानून वापस नहीं होगा अनिश्चितकालीन हड़ताल चलेगी। ड्राइवर मजदूरी करेगा, डलिया डालेगा, जो भी करेगा, मगर गाड़ी नहीं चलाएगा, बिल वापस नहीं होगा तब तक। ड्राइवर के पास जो 500 रुपए कमा रहा है वो अपना परिवार पालेगा कि 10 लाख रुपए देगा आपको? अगर उसके पास ये पैसा होता तो नौकरी क्यों करता? ड्राइवरों को कहना है अगर हमसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है और अगर हम वहाँ पर मौके पर रुक जाते हैं तो जो जनता है, जो पब्लिक है, वो हमें मार देगी। जो ठोका गया है उसको अगर दवा खाने में सारवार के लिए लेके जाएगा तो पब्लिक उसको मार डालेगी, यानी दोनों तरफ से ही ड्राइवर ही मरेगा ना। एक्सीडेंट हो जाए अगर भागे ना तो उसे मार देते हैं, जान से जनता मार देती है। चलो हम मानते हैं अगर दुर्घटना अनजाने में होती है, जान के कोई नहीं करता ड्राइवर भाई। अगर उसे हम उठा के ले जाएंगे तो हमें कौन उठा के ले जाएगा वहाँ से? फिर जनता तो हमें वही मार देगी, तो हमें कौन उठा के ले जाएगा? अगर हम नहीं भागेंगे तो जनता हमें मार देगी और अगर हम भाग जाएंगे तो हमें 10 साल की सजा हो जाएगी, या 7 लाख का जुर्माना लग जाएगा। हम 7 लाख का जुर्माना कहाँ से देंगे? अगर हमारे पास इतना पैसा होता तो हम अपना कारोबार नहीं कर रहे होते, हम 10,000 15,000 की ड्राइवरी क्यों कर रहे होते? बच्चों का भरण पोषण कौन करेगा भैया? छोटे छोटे बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो जो 5-7 हजार कमा रहे हैं वो कहने मतलब यार को मतलब कहाँ 7 लाख रुपए लेके आएंगे? 7 लाख रुपए होते तो ड्राइवरी क्यों करते? सैलरी क्या रहती है आप लोगों? हमारी 7,000 रुपए सैलरी देते हैं हमें। यदि ये बताइए हम अपने बीवी बच्चों को छोड़ के रोड पे पड़े रहते हैं रात दिन, क्या हम इसलिए मरने को है? यदि हम पे 7 लाख रुपए होते तो हम अपना काम करते। और वैसे भी लोगों की मानसिकता यही है कि जो बड़ी गाड़ी वाले होता है उसी की गलती मानी जाती है कि ट्रक से अगर किसी का एक्सीडेंट होता है, चाहे वो मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो या चाहे वो कार वाले का एक्सीडेंट हो या चाहे वो पैदल वाले का एक्सीडेंट हो, तो उसमें गलती हमेशा बड़े वाहन की मानी जाती है। हमेशा ट्रक वाले की गलती मानी जाएगी या बस वाले की गलती मानी जाएगी, चाहे भले ही वहाँ पर मोटरसाइकिल वाले की गलती हो या कार वाले की गलती हो या पैदल चलने वाले की गलती हो। एक्सीडेंट होता है वो कोई भी बंदा जानबूझ कर एक्सीडेंट नहीं करता है। एक्सीडेंट जब भी होता है गलती से ही होता है, कोई जानबूझ कर एक्सीडेंट नहीं करता है। कोई नहीं चाहता किसी की जान लेना, एक्सीडेंट तो ना चाहते हुए हो रहा है, लेकिन अगर हम वहाँ पर रुक जाएंगे
अगर हम वहाँ से नहीं भागेंगे तो हम जानबूझकर मारे जाएंगे। तो ड्राइवर ये भी कहते हैं कि भाई हम तो मरे हुए जानवर पर गाड़ी नहीं चढ़ाते, जिंदा आदमी को क्या क्या मारेंगे हम। कई बार तो ऐसा देखने को मिला है कि ड्राइवर लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते, उसके कारण कई बड़े हादसे हो जाते हैं। ड्राइवर कभी भी एक मरे हुए भी जानवर पे कभी गाड़ी नहीं चढ़ाता है, तो जिंदा पे चढ़ाने का कोई काम ही नहीं बनता है। 1000, 1500, 2000, 5000 की नौकरी करने वाले प्राइवेट जॉब में, उसके बाद में उसका भी एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका परिवार को कोई देखने वाला नहीं रहता है कभी तो भी। कह रहे हैं अगर ये कानून वापस नहीं हुआ तो हम ड्राइवर ही छोड़ देंगे, क्योंकि हमें अपनी जिंदगी प्यारी है, हमें अपनी जान प्यारी है। 10 साल की सजा तथा 10 लाख रुपए जुर्माना ड्राइवर भाई सहने के लिए तैयार नहीं है। अगर नहीं वापस लेते तो ये सब दिन के लिए चाबी छोड़ देंगे, ड्राइवरी करना बंद कर देंगे। अगर ये हड़ताल लंबी चली तो आर्थिक व्यवस्था चरमरा जाएगी, क्योंकि ट्रकों से ही सारा सामान आता है, चाहे फल हो, दूध हो, सब्जियां हो, सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी, मिलना मुश्किल हो जाएगा। पेट्रोल डीजल की दिक्कत हो जाएगी, पेट्रोल डीजल मिलना मुश्किल हो जाएगा। जो मैक्सिमम सप्लाई होती है वो ट्रकों से ही होती है, जब सप्लाई ही रुक जाएगी तो आर्थिक व्यवस्था बहुत बुरी तरह चरमरा जाएगी। अब आगे देखते हैं कि सरकार इसमें क्या एक्शन लेती है, सरकार क्या कदम उठाती है। वैसे सरकार ने इस मसले पर बात करने के लिए 2 जनवरी को शाम 7 बजे एक मीटिंग रखी है, जिसमें चर्चा की जाएगी कि इसके लिए क्या करना है। तो हमने आपको दोनों पक्ष बता दिए, अब फैसला करना आपके हाथ में है कि कौन सही है और कौन गलत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। धन्यवाद।